दिल्ली के बीचों बीच स्थित एक पुरानी सर्कस कंपनी शाह सर्कस वर्षों से बंद पड़ी थी। कहते हैं कि इस सर्कस में एक समय जोकर था, जिसका नाम था राजू जोकर। वह अपने मजेदार हरकतों और बच्चों के साथ हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन सर्कस में एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें राजू जोकर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद सर्कस बंद कर दिया गया और वह जगह सुनसान हो गई। वर्षों बाद उस जगह पर एक नया मॉल बनने की योजना बनाई गई। मॉल के निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। मिस्त्री और मजदूरों ने एक अजीब सी हंसी सुनने की शिकायत की और कई बार रात के समय जोकर की परछाई देखने की बातें सामने आईं। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। मॉल का निर्माण पूरा हो गया और उसका उद्घाटन हुआ। लोगों की भीड़ वहां आने लगी, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। रात के समय मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक जोकर की परछाई दिखाई देने लगी। वह जोकर मॉल में घूमता, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। कई ग्राहकों ने बताया कि उन्हें किसी ने पीछे से छूने की कोशिश की, लेकिन पलटकर देखने पर कोई नजर नहीं आया। मॉल की सुरक्षा टीम ने इस पर गौर किया और कैमरों की फुटेज को जांचने का निर्णय लिया। जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनमें राजू जोकर की धुंधली छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। मॉल के मालिक ने मॉल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और एक मशहूर तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने बताया कि राजू जोकर की आत्मा उस जगह पर अब भी भटक रही है और वह उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसकी मौत के बाद उस जगह को नजरअंदाज किया। तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजू जोकर की आत्मा बेहद क्रोधित थी और उसने मॉल के मालिक के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया। अब तांत्रिक और मॉल के मालिक को राजू जोकर की मौत के पीछे के रहस्य को सुलझाना था। उन्होंने पुराने सर्कस से जुड़े कुछ लोगों से बात की और पाया कि राजू की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे साजिश के तहत मारा गया था। आखिरकार तांत्रिक और मॉल के मालिक ने मिलकर राजू जोकर की आत्मा को शांति दिलाने का तरीका ढूंढा। उन्होंने राजू के असली कातिलों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाई और फिर राजू जोकर की आत्मा को शांति मिली। मॉल फिर से खुल गया, लेकिन लोग अब भी रात के समय वहां जाने से डरते हैं।